हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेशंस ऑफ फंगल हाइफी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा था फंगस के अंदर कि किस तरीके की फंगस की बॉडी होती है, कैसे सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं, कौन ए सेप्टेट होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो फंगल हाइफी है वो एग्रीगेट होकर के क्या क्या स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब उनके कुछ मॉडिफिकेशंस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट सर्टेन स्टेजेस इन लाइफ history of all fungi, they show various degree of hyphal aggregation ranging from loosely to compactly woven tissues। तो हमने देखा था कि जो हाइफी होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा प्रेजेंट होता है। अब ये लूजली या फिर कॉम्पैक्टली जो हैं वो आपस में बहुत सारी हाइफी मिल करके एग्रीगेट हो जाएंगी। तो ऑल सच ऑर्गेनाइज्ड फंगल टिश्यू आर नोन एज प्लैक्टन काइमा। तो इस टाइप के जो फंगल टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनको हम कहते हैं प्लैक्टन काइमा। और जो प्लैक्टन काइमा है उनके जनरल हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। पहला आता है प्रोजेन काइमा, सेकंड आता है स्यूडो पैरन काइमा, थर्ड आता है स्यूडो स्क्लेरन काइमा। तो फर्स्ट इज प्रोजेन काइमा। प्रोजेन काइमा कैसे होते हैं? ये लूजली इंटरवोवन टिश्यू होते हैं, मतलब बहुत लूज होते हैं, जिसमें हाइफी जो होती है वो मोर और लेस पैरेलल होती है, एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल होती है। और इनकी जो इलोंगेटेड सेल्स होती है वो जनरली एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल रहती है जैसे ये वाला। तो यहाँ पे जो प्रोजेन काइमा है इसकी जो हाइफी है वो कैसी है? पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल है। जैसे एक ये हाइफी हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये डिस्टिंग्विशेबल है। तो इस टाइप का होता है प्रोजेन काइमा, और ये लूजली इंटरवोवन है, टाइटली पैक्ड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गैप भी प्रेजेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है स्यूडो पैरेन्काइमा। तो इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पैक्ड है, आइसोडायामेट्रिक है, ओवल शेप्ड है, थिन वॉल्ड सेल्स है, एंड क्लोज रिजेम्बलेंस करते हैं पैरेन्काइमा जो होता है वेस्कुलर प्लांट्स में, उसके जैसा ये क्लोजली दिखाई देता है, इसलिए इसको बोला स्यूडो पैरेन्काइमा। स्यूडो मतलब फॉल्स, जो झूठा पैरेन्काइमा, मतलब वैसा दिखता है। कैसा है एक बार देखते हैं स्यूडो पैरेन्काइमा। ये वाला कि यहाँ पे ये ओवल शेप्ड है, थिन सेल वॉल होती है, और ये कैसे है? क्लोजली पैक्ड हो रखे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल भी गैप इनके बीच में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्लोजली पैक्ड है। नेक्स्ट आता है स्यूडो स्क्लेरेन्काइमा। तो स्यूडो स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज जैसा होंगे, तो ये भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं एंड डार्क सेल्स होती हैं। अब जैसे हमने देखा था सेप्टेट हाइफा हमने देखा था। सेप्टेट मतलब जहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है, जहाँ पे जो 2 सेल्स है वो एक दूसरे से एक सेप्टा के द्वारा प्रेजेंट हैं, जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सिंगल हो सकता है, बाई न्यूक्लिएट हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। दूसरा सीनोसिटिक हाइफी कैसा होता है? सीनोसिटिक जो होता है वो ए सेप्टेट होता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। यहाँ पे ये सिंगल हाइफी प्रेजेंट है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस तरीके का सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम के बारे में आगे डिस्कस करते हैं और स्ट्रोमा के बारे में हम देखते हैं। और क्या क्या मॉडिफिकेशन है जो हमने देखा, प्रोजेन काइमा, स्यूडो पैरेन्काइमा, स्यूडो स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा जो हाइफी है वो और भी मॉडिफिकेशन शो करती है। जैसा पहला है माइसीलियल स्ट्रैंड्स। तो माइसीलियल स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज एंड कुछ ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। दीज आर द एग्रीगेट ऑफ पैरेलल एंड कंपैरेटिवली अनडिफरेंशिएटेड हाइफी होती है। ये भी पैरेलल ही होती है लेकिन अनडिफरेंशिएटेड हाइफी होती है। ये इन्वॉल्व होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है माइसीलियल स्ट्रैंड्स का? स्ट्रैंड्स मतलब धागे, जो क्या करते हैं मटेरियल्स को ट्रांसलोकेट करते हैं, एंड दीज आर द मीन्स ऑफ वाई विच फंगस इज कैपेबल ऑफ एक्सटेंडिंग इटसेल्फ टू अ न्यू सबस्ट्रेटम। तो ये जो माइसीलिया हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को सबस्ट्रेटम से अटैच करते हैं। अब ये सबस्ट्रेटम क्या होता है? सबस्ट्रेटम जिससे कि कोई भी मतलब जो अटैच जिससे हो सके। सपोज करो ये वुड है और यहाँ पे कोई फंगस ग्रो कर रही है, तो वो जो माइसीलियल स्ट्रैंड्स है ये एक एज अ सबस्ट्रेट काम करेगा,
ये जो वुड है वो एज अ सबस्ट्रेट काम करेगा जिस पर वो चिपकेगा, जिससे वो अपना मटेरियल जो है वो ट्रांसलोकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइकोराइजा। अब माइकोराइजा जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच का? माइको वर्ड जो आया है वो फंगस से आया है। तो माइकोराइजा जो होता है वो फंगल हाइफी, मेनली अगैरिकल्स आते हैं इसमें, और प्लांट रूट्स। राइजा मतलब राइजोइड्स, जो प्लांट की रूट्स है और जो फंगल हाइफी है उनके बीच के एसोसिएशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि तू मुझे खाना दे दे, मैं तुझे पानी दे दूंगा, इस तरीके से। तो रूट टिप्स ऑफ कोनीफेरस एंड डेसिडुअस प्लांट्स, जो कोनीफेरस प्लांट्स हैं, जो डेसिडुअस प्लांट्स हैं, इनमें आर ऑफन मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ फंगल सेल्स। मतलब इनमें ना बहुत सारी फंगल सेल्स की लेयर भी प्रेजेंट रहती है उनकी रूट टिप में। फंगल माइसिलियम एक्सटेंड इनटू द लेयर ऑफ द सॉइल। तो जो फंगल माइसिलियम होता है वो सॉइल के अंदर अपनी हाइफी को एक्सटेंड करता है एंड देन इन्वॉल्व इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट टू फॉर्म। और फिर वो कॉर्टिकल सेल्स को इन्वर्ट करते हुए, मतलब उसके अंदर जाते हुए रूट्स की जो कॉर्टिकल सेल्स होती है उसको इन्वर्ट करते हुए वो हैटिक नेटवर्क बनाता है। द एक्सटेंडेड फंगल माइसिलियम रिप्लेस द फंक्शन ऑफ द रूट। तो ये जो एक्सटेंडेड फंगल माइसिलियम है, जो फंगल्स ने अपना माइसिलियम जो इंक्रीज किया है उसका जो फंक्शन है वो रूट का फंक्शन रिप्लेस कर देता है। इस दस इन्वॉल्व इन, क्या करता है मतलब ये जो फंगल माइसिलियम है वो क्या करता है? बेटर एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल्स का फ्रॉम द सॉइल्स। तो द रूट विद माइकोराइजल नेटवर्क आउट परफॉर्म रूट्स विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन। क्या होता है कि जिन रूट्स में माइकोराइजल नेटवर्क प्रेजेंट होता है वो रूट्स का फंक्शन परफॉर्म करती हैं विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन के। तो ये दो हमने डिस्कस किए। आगे आते हैं राइजोमॉर्फ। तो राइजोमॉर्फ, राइजा मतलब रूट प्लस मॉर्फ मतलब शेप, मतलब रूट जैसी शेप होती है इनकी। हाईली डिफ्रेंशिएटेड रूट लाइक हाइफल एग्रीगेशन होता है जो कि वेल डेवलप्ड एपिकल मेरिस्टेम होता है इनके पास। एक सेंट्रल कोर होता है, एक स्मॉल थिक वॉल्ड हाईली पिगमेंटेड सेल्स जिसको रिंड कहते हैं। ये इस फंजाई में मिलते हैं आर्मिलेरिया मेलिया, अ ट्री एंड श्रब पैरासाइट, जो कि एक ट्री एंड श्रब पैरासाइट है। राइजोमॉर्फ क्या करता है? राइजोमॉर्फ हेल्प्स द फंगस इन स्प्रेडिंग फ्रॉम वन रूट सिस्टम टू अनदर। मतलब एक रूट सिस्टम से दूसरे रूट सिस्टम तक ये स्प्रेड करने का काम करता है, फंगस की हेल्प करता है। इट इज़ बिलीव दैट राइजोमॉर्फ हैज़ अ हायर इन्फेक्शन कैपेसिटी दैन इंडिविजुअल हाइफी। तो जिसमें भी राइजोमॉर्फ एसोसिएशन देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे उसकी इन्फेक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है एक इंडिविजुअल हाइफी की कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज अ कॉम्पैक्ट हाइफल एग्रीगेशन लाइक अ कुशन या मैट्रेस की तरह होता है जहाँ पे फ्रुक्टिफिकेशंस फॉर्म होते हैं, मतलब फ्रूटिंग बॉडी जहाँ पे फॉर्म होती है। ये ड्यूटोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज जो हाइयर फंजाई है इनमें देखने के लिए मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प, जो कि एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्कार्प, पिकनीडिया, एसरबुलाए, सिनीमेटा, पिकनीडिया एंड स्पोरोटोकिया। तो ये जो है अलग अलग टाइप के इन फॉर्म्स में देखने के लिए मिलती हैं स्ट्रोमा, जिसमें फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है एप्रीसोरियम। एप्रीसोरियम जो होता है वो टर्मिनल, सिंपल और लोब्ड स्वलन स्ट्रक्चर होता है ऑफ जर्म ट्यूब और इन्फेक्टिंग हाइफी। फाउंड इन मैनी पैरासिटिक फंजाई, जैसे रस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यूज के अंदर जो है वो एप्रीसोरियम देखने के लिए मिलता है। इट अडेयर टू द सरफेस ऑफ द होस्ट, ये जिस होस्ट पे जाकर बैठते हैं उनकी सरफेस से चिपक जाते हैं और वहाँ पे हाइफी का इन्फेक्शन करते हैं। नेक्स्ट स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम जो होती है वो हार्ड रेस्टिंग बॉडी होती है दैट इज़ फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ सोमैटिक हाइफी के द्वारा बनाई जाती है। राउंड हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, फ्लैटेंड मास हो सकता है एंड आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन साइज। अलग अलग साइज, शेप या कलर हो सकते हैं। जैसे माइक्रोस्क्लेरोशिया है, मैक्रोफोमिना फेसियोलाई, ये 100 माइक्रोमीटर से भी कम के डायमीटर के हो सकते हैं और जो मेजॉरिटी है स्क्लेरोशिया की डू नॉट एक्सीड बियॉन्ड द डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब इतने सेंटीमीटर से ज़्यादा के नहीं हो सकते।
जैसे पॉलीपोरस मिलिटे की बात करें तो इसमें जो स्क्लेरोशिया होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो सकता है, उसका जो वेट है वो कुछ किलोग्राम में भी हो सकता है। अच्छा, स्क्लेरोशियम का मेन फंक्शन क्या है, तो ये मेंट फॉर स्टोरेज एंड हेल्प द फंगस इन सर्वाइवल। तो सर्वाइवल में काम करता है, फंगस को सर्वाइव करने में हेल्प करता है जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, बाय एक्टिंग एज अ प्रोपिक्यूल। ठीक, नेक्स्ट आता है स्पोरोफोर्स। स्पोरोफोर्स होती है, स्पोर से ही पता चल रहा है कि स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो कि यूजली इरेक्ट या एरियल होंगे, ब्रांच होंगे पारोनोस्पोरा में या अनब्रांच होंगे एल्बियोगो में। स्पोरेंजिया बियर करेंगे, कोनिडिया बियर करेंगे पारोनोस्पोरा में, स्पोरोफोरा बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। तो जो स्पोरोफोर जिसमें स्पोरेंजिया मतलब जो स्पोर्स है वो प्रेजेंट होंगे उनको हम स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। एंड दोज बियर कोनिडिया, और जिनमें कोनिडिया प्रेजेंट होंगे उनको हम कोनिडियोफोर्स कहेंगे। स्पोरोफोर्स में बी ऑफन रिप्रेजेंट इन ग्रुप्स एंड फॉर्म पिग्नीडिया, हाइमीनिया, स्पोरोडोकिया एंड एसिबुलाई। तो ये जो है स्पोरोफोर्स वो कुछ ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं और वो क्या बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया इंट्रासेलुलर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर होते हैं ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई के, मेंट फॉर एब्जॉर्बिंग फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं होस्ट से। अलग अलग शेप के हो सकते हैं, नॉब लाइक, एलोंगेटेड, फिंगर लाइक, ब्रांच्ड हो सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज कर देते हैं होस्ट सेल्स। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं जो कि है मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफल स्ट्रक्चर। हमने देखा राइजोमॉर्फ के बारे में, तो राइजोमॉर्फ मतलब रूट एसोसिएशन के साथ में है, कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स वगैरह। ठीक है, ये भी जो है वो राइजोमॉर्फ का है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरोशिया। तो ये इलॉन्गेटेड सेल्स हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, वीट में जनरली जैसे दिखाई देगा आपको ये। और नेक्स्ट आता है एप्रीसोरियम। एप्रीसोरियम में हमने क्या देखा था, कुछ स्वलन पार्ट होता है, जैसे कि ये यूरिटोस्पोर्स है, यहाँ पे जर्म ट्यूब हुई और जर्म ट्यूब के पास में ना कुछ स्वलन पार्ट होता है जो कि वो सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एप्रीसोरियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हॉस्टोरियम। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्या होता है, हॉस्टोरियम होता है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं फंगल हाइफी के जो कि आज हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।